हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे अपना एमपी बोर्ड 12th क्लास के अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर। और आज हम न्यूमेरिकल अपने स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट से। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें राधा और कृष्ण दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं 3 और 2 में। हमें कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, इनके दोनों ही मेथड हमें यूज़ करने हैं, जब कैपिटल हमारी फिक्स होती है और जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएट होती है। तो हमें दोनों ही अकाउंट बना करके दिखाना है। जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कैपिटल में हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट ये बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं हम पहले सॉल्यूशन नंबर 1। कंडीशन नंबर ए में जो हमारी कैपिटल फिक्स होती है, कंडीशन है व्हेन कैपिटल इज फिक्स, जो हमारी पूंजी स्थायी हो। हमें जो अकाउंट बनाना है उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट की पहली साइड डेबिट और हमारे अकाउंट की जो सेकंड साइड होती है वो होती है क्रेडिट। हमारे पास दो पार्टनर है, एक है राधा और एक है कृष्ण। राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। पर्टिकुलर्स और यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स। हमें जो कैपिटल अकाउंट बनाना है उसमें हमें कैपिटल हमारी लायबिलिटीज होती है, इसलिए हमारा सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राधा और कृष्ण जब बिजनेस शुरू करते हैं तो पैसा लगाते हैं 18 लाख और 12 लाख रुपए। 18 लाख और इसने पैसा बिजनेस में लगाया 12 लाख। तो यही पैसा हमारा साल के एंड में हो जाएगा, 18 लाख और 12 लाख रुपए, 18 लाख और इसने लगाया 12 लाख। इसका हम टोटल लगा देंगे। जो पैसा हमारा 1 अप्रैल को था वही पैसा हमारा ठीक 12 महीने बाद 31 मार्च को भी बचेगा। इसका 18 लाख और इसका 12 लाख। फिर इसी के साथ हमें एक अकाउंट और बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। अकाउंट की एक साइड होती है हमारी डेबिट और अकाउंट की जो हमारी सेकंड साइड होती है वो होती है हमारी क्रेडिट। हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक है राधा और एक है कृष्ण। हमारे पास जो कॉलम है वो है पर्टिकुलर्स आर और के, पर्टिकुलर्स आर और के। कैपिटल को छोड़ करके हमें बाकी सारी चीजें इसमें लिखनी है, या फिर आपको मैंने फॉरवर्ड समझाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो जो भी हमारी टू की चीज आती है वो हमें बाय में लिखनी होती है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। सबसे पहले अगर हम पार्टनरों को ब्याज दे रहे हैं तो पार्टनरों का पैसा बढ़ेगा, तो इनको ब्याज मिला 82,500 रुपीज और दूसरे वाले को जो ब्याज मिल रहा है वो है 55,000 रुपए। इसके बाद ड्राइंग डेबिट में आती है क्योंकि ये लॉस होता है। राधा और कृष्ण ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 30,000 और 20,000 रुपए निकाल लिया है। 30,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,800 और 1,200 रुपए। सैलरी 20,000 और 7,000 रुपए। अगर पार्टनरों को सैलरी मिलेगी तो इनका पैसा और बढ़ जाएगा। सैलरी राधा की 20,000 और कृष्णा की 7,000।
इसके बाद कमीशन सिर्फ राधा को मिल रहा है साल भर का 10,000 रुपये। इसके बाद प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हम कहाँ से उतारते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। 60,000 और 40,000 रुपये। बस इस तरह से हम अपना, ये वाली साइड हमारी ज़्यादा आ रही है, इसको हम टोटल लगाएंगे और इसमें से हम ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे तो ये हमारा साल के एंड में जो पैसा है वो बचेगा बैलेंस सीडी के नाम से। तो अपने सवाल का टोटल लगाते हैं। 1,172,500। हमने इतना रुपया बिजनेस में लगाया था 172,500 रुपीज़। हमारा पैसा बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। इसमें से हमें दोनों ही अमाउंट माइनस करनी है 31,800 रुपीज़। साल के एंड में हमारा बिजनेस में जो पैसा बचेगा वो 1,40,700 रुपीज़ बचेगा। टोटल 172,500। आपको क्या करना है? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करना है। हमने अपने बिजनेस में ये पैसा लगाया था 50 और 40 90 1,02,000 रुपये। 1,02,000 में से हमें 21,200 रुपये माइनस करने हैं 21,200। इसमें से हम जब दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा साल के एंड में जो पैसा बचेगा 80,800 रुपये बचेगा बिजनेस में। तो ये हो गया हमारा पहले मेथड में जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो हमें कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है और करंट अकाउंट अलग बनाना है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखनी है और बाकी के सारे एक्सपेंसेस करंट अकाउंट में लिखना है। और यही हम अभी बी कंडीशन में बनाएंगे जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट होगी। तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसी में हमें कैपिटल भी लिखनी है और उसी में हमें सारे एक्सपेंसेस भी जॉइंट करके लिखने हैं। तो अपना दूसरा कंडीशन नंबर 2 वाला अकाउंट बनाते हैं। Solution number 1, condition number 2. When capital is fluctuate, हमें जो अकाउंट बनाना है वो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है बस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास दो पार्टनर है आर और के। पर्टिकुलर्स आर और के। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद क्रॉस एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी मिली है वो लिख देंगे, अगर किसी भी पार्टनर को कमीशन मिला है तो वो लिख देंगे, फिर दोनों ही पार्टनरों ने जो आपस में प्रॉफिट एंड लॉस बांटे थे वो लिख देंगे। तो क्रेडिट में तो इनका पैसा बढ़ेगा और डेबिट में हमारी दो ही चीजें आती हैं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आर और के, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राधा और कृष्णा ने जब बिजनेस शुरू किया तो इन्होंने अपने घर से ला करके बिजनेस में पैसा लगाया है। राधा ने लगाया 18 लाख रुपए और कृष्णा ने लगाया 12 लाख रुपए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 रुपीज और 55,000 रुपीज।
ड्राइंग 30,000 और 20,000। राधा की ड्राइंग है 30 और कृष्णा की ड्राइंग है 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800-1200 रुपये। सैलरी 20,000 और 7,000। कमीशन 10,000। प्रॉफिट 60,000 और 40,000। इस तरह से हमारा ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका टोटल लगाते हैं। यहाँ पे तो राधा का पैसा बढ़ेगा। सबसे पहले इसने बिजनेस में पैसा लगाया था 18 लाख रुपए। इसके बाद इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो उसका पैसा और बढ़ गया। सैलरी मिली 20,000, इसका पैसा और बढ़ गया। कमीशन मिला है 10,000, इसका पैसा और बढ़ गया। और लास्ट में 60,000 रुपये ये प्रॉफिट में इसको हिस्सा मिला। तो इसका पैसा बढ़ते बढ़ते हो गया 19,72,500 रुपीज़। इसमें से हमें माइनस करना है 31,800। इसका पैसा बचेगा 19,40,700 रुपये। ऐसे हम टोटल अपना इसका भी लगा लेते हैं। 12 लाख रुपीज़, 55,000 और 62,000 रुपीज़ प्लस 40,000 रुपीज़। हमारा टोटल आ रहा है 13,02,000 रुपये। इसमें से हमने 21,200 रुपीज़ माइनस करना है। साल के एंड में हमारा बिजनेस में पैसा रह जाएगा 12,80,800 रुपये। 12,80,800। तो हमारी ज़्यादा वाली साइड जोड़ेंगे हम और उसमें से हम अपनी कम वाली साइड माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमें बुक में आंसर दोनों गिवन है, हमारे दोनों ही आंसर ठीक आ रहे हैं। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देना, कृष्णा का क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देना। साल के एंड में ये पैसा इनका बिजनेस में बचेगा। अब हम इनका टोटल लगाएंगे, टोटल हमारा सेम आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारे दोनों ही कंडीशनों में सवाल हो चुके हैं। एक बार आप फिर से ध्यान से देख लो। जो हमारी कंडीशन ए होती है तो हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है, करंट अकाउंट अलग बनाना है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखनी है, बाकी की सारी चीज़ें करंट अकाउंट में। और जो हमारी कंडीशन बी होती है तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी उसी में और सारे एक्सपेंसेस भी उसी में। ये वाला हमने कैपिटल भी इसी में लिख दिया और सारे एक्सपेंसेस भी उसी में लिख दिए। ठीक है, ये हमारा आज फर्स्ट न्यूमेरिकल पूरा होता है। हम अपना सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल है उसमें भी हमें दोनों अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए और पार्टनर करंट अकाउंट भी बनाइए। मैं आपको सवाल पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल नंबर 2, 1 अप्रैल 2023 जावा और अरमान दो पार्टनर हैं जो पैसा लगाते हैं 6 लाख और 4 लाख, ये इनकी कैपिटल हो गई है। ये प्रॉफिट मारते हैं 3 और 2 में। पार्टनर आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1%। दोनों ही अपने पैसे पर 1% ब्याज मांग रहे हैं और 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर हमें ब्याज लगाना है 5%। अरमान बोलता है मेरे को सैलरी चाहिए 12,000 रुपये पर एनम, मतलब पूरे साल भर की। 1 अक्टूबर 2023 जावा एंड अरमान दोनों ही पार्टनरों ने बिजनेस से 20,000 और 10,000 रुपये निकाल लिए हैं। हमें डेट भी मेंशन है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू जावा 45,000 रुपीज़ एंड अरमान 30,000 रुपीज़। दोनों ही पार्टनरों ने जो प्रॉफिट बांटा है वो 45 और 30,000 रुपीज़ बांटा है। हमारा साल खत्म होता है 31 मार्च को। आप ये मान के सवाल कीजिए कि आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है और फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना है। ठीक, सॉल्यूशन नंबर 2। पहले कंडीशन नंबर 1,
व्हेन कैपिटल इज फिक्स, जब हमारी कैपिटल स्थायी हो, व्हेन कैपिटल इज फिक्स। तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट की फर्स्ट साइड हमारी डेबिट होती है और अकाउंट की हमारी सेकंड साइड क्रेडिट होती है। हमारे पास दो पार्टनर हैं, जावा और अरमान। ये बिजनेस शुरू करते हैं और ये बिजनेस में लगाते हैं कुछ पैसा, बैलेंस बीडी 6 लाख और 4 लाख रुपए। जो पैसा इनका साल के पहले दिन होता है 1 अप्रैल को, वही पैसा इनका साल के एंड में भी होगा 31 मार्च को। तो साल के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को इन्होंने 6 लाख रुपए लगाए थे, 31 मार्च को इनका पैसा 6 लाख रुपए। अरमान ने 4 लाख रुपए लगाए थे 1 अप्रैल को, 12 महीने बाद 31 मार्च को इसका पैसा इतना हो जाएगा। ये तो बन गया हमारा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम इसी के साथ बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, अकाउंट की पहली साइड डेबिट और अकाउंट की दूसरी साइड क्रेडिट। एक है जावा और एक है अरमान। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल तो हम ऊपर लिख चुके हैं, कैपिटल को छोड़ के अब जो भी चीज बचेगी वो हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में लिखनी है। तो सबसे पहले पार्टनर अपने ही पैसे पर 1% ब्याज मांग रहे हैं, तो हमें 6 लाख रुपए का 1% ब्याज निकालना है, 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 4 लाख का 1% 4,000 रुपए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि 5% है। अरमान बोलता है मेरे को सैलरी चाहिए 12,000 रुपए, सैलरी सिर्फ अरमान को 12,000 रुपीज पर एनम। एक अक्टूबर 2023 को ठीक 6 महीने बाद दोनों ही पार्टनरों ने बिजनेस से 20,000 और 10,000 रुपए बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। ये इनकी ड्राइंग हो गई है, टू ड्राइंग। और ड्राइंग पर ब्याज हमें 5% निकालना है। और पार्टनर जो प्रॉफिट बांटते हैं वो 45 और 30,000 रुपए बांटते हैं आपस में। ये 45,000 और ये 30,000, ये हमें बुक में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको रफ में समझा देता हूँ। एक है जावा और एक है अरमान। जावा ने बिजनेस से पैसा निकाला 20,000, ये बिजनेस में ब्याज देगा 5%। अरमान ने बिजनेस से पैसा निकाला 10,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए, ये बिजनेस में ब्याज देगा 5%। और हमें इसमें जो ब्याज है वो 1 अक्टूबर से चार्ज करना है 6 महीने का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का ब्याज, इसका भी 6 महीने का ब्याज।
5010 पूरे साल का ब्याज 1000, तो आधी साल का ब्याज 500 रुपये। 10,000 का 5% 500। अगर पूरे साल का ब्याज 500 आता है तो आधी साल का ब्याज 250 रुपये आता है। या फिर आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1 2 1 2 जीरो कट गया, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ये कट गया। 100 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा, और 500 में जब हम 2 का डिवाइड देते हैं तो हमारा 250 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ये ब्याज 500 रुपये और ये ब्याज 250 रुपये। अपनी ज़्यादा वाली साइड जोड़ करके कम वाली साइड माइनस कर देते हैं, टू बैलेंस CD। तो इसने बिजनेस में पैसा लगाया था 51,000 रुपीज़ टोटल क्रेडिट साइड का, और इसका पैसा बढ़ते बढ़ते हो गया 30 40 42 46,000। 46 में से 10 माइनस करेंगे 36, 35 750। 51 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 31। 31 में से 500 रुपये और माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 30,500। आपको टोटल कैसे लगाना है, इन दोनों को जोड़ो 51,000, इसमें से आपको 20 और 500 रुपये माइनस करना है। ज़्यादा वाली साइड है 46,000, इसमें से आपको ये दोनों वाली अमाउंट माइनस करनी है, तो ये बचेगा। इस तरह से हमारा पहली कंडीशन में सवाल हो गया। अब इसी सवाल को हम दूसरी कंडीशन में करेंगे, तो हमें क्या करना है, कैपिटल भी उसी में लिखनी है और ये तीनों चीज़ें भी उसी में ज्वाइंट करनी है। और ऊपर हेडिंग हमें क्या डालना है, सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बस इतना काम करना है। तो अपनी कंडीशन नंबर 2 वाला स्टार्ट करते हैं। यही सवाल अब सेकंड कंडीशन में। सॉल्यूशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। जब पूंजी अस्थायी हो, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएट, हमें जो अकाउंट बनाना है उस अकाउंट का जो नाम है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अकाउंट की फर्स्ट साइड होती है डेबिट और अकाउंट की सेकंड साइड होती है क्रेडिट। जावा और अरमान, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, सबसे पहले जावा और अरमान अपने घर से रुपए लाते हैं बिजनेस में 6 लाख और 4 लाख। इतने रुपए से इन्होंने बिजनेस शुरू किया। फिर ये दोनों ही बिजनेस से अपने ही पैसे पर मांगते हैं ब्याज 1%। इसका 1% निकालेंगे तो 6,000 और इसका 1% निकालेंगे तो 4,000, ये ब्याज आ गया। उसके बाद सैलरी सिर्फ अरमान को 12,000 रुपये साल भर की, पर एनम मतलब होता है प्रति वर्ष। इसके बाद दोनों ही पार्टनरों को प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है 45,000 रुपये और 30,000 रुपये। जब इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो इनका पैसा और बढ़ गया। ये पैसे हम कहाँ से उतार रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। हमें डेबिट में सिर्फ 2 ही चीज़ें लिखनी पड़ती है हमेशा, वहाँ पे तो इनका पैसा बढ़ेगा और यहाँ पर इनका पैसा घटेगा। एक हमें ड्राइंग लिखना है और एक हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जावा और अरमान बिजनेस से पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। उस पैसे को हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000 और 10,000 रुपये।
और इस पर 5-5% ब्याज लगेगा और आधी साल का ब्याज लगेगा। तो 20,000 का 5% 1,000 रुपये होता है। पूरी साल का ब्याज 1,000 तो 6 महीने का ब्याज 500। 10,000 का 5% 500। अगर 12 महीने का ब्याज 500 रुपये होता है तो 6 महीने का ब्याज 250 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हमारा सवाल टू वाली साइड से बाय वाली साइड से स्टार्ट होगा और टू वाली साइड पर खत्म हो जाएगा। हमेशा सवाल बैलेंस बीडी से शुरू होता है और बैलेंस सीडी पर खत्म हो जाता है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 645 651 651 में से हमें 20,500 रुपये माइनस करने हैं। 651,000 माइनस 20,500 6,30,500 रुपये इसका साल के एंड में बचेगा। इसका पैसा बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा 4 70 4,30,000 40,000 और 46 लाख 4,46,000 रुपये। 4,46,000 में से 36 35 446 में से ये दोनों माइनस करने हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे समझ लो। हमने क्रेडिट वाले टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करना है 10,250 रुपये। ऐसे ही हमने इन सारी अमाउंट को जोड़ा क्रेडिट, और इसमें से हमें ये दोनों अमाउंट माइनस करनी है 20,500 रुपये। इसने इसको दे दिया तो लास्ट में हमारा आ जाएगा 6,30,000। तो हमारी बुक में ये आंसर आने चाहिए। 6,30,500 रुपीज़ 435 750। ठीक है, तो हमें जब कैपिटल फ्लक्चुएट हो तो फिर एक ही अकाउंट बनाना है और उसी में कैपिटल लिखनी है और उसी में हमें सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं। और जब फर्स्ट मेथड होता है कैपिटल हमारी फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखोगे अलग और बाकी के एक्सपेंसेस लिखोगे करंट अकाउंट में। तो ये हमारे दोनों न्यूमेरिकल पूरे हो गए हैं। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट थर्ड नंबर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल है उसमें राम और कृष्ण दो पार्टनर हैं। ये बिजनेस शुरू करते हैं और पैसा लगाते हैं 5 और 4 हज़ार रुपये। ठीक 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को